गुड मॉर्निंग। चलिए आज है हमारी रेशियो क्लास 4 है ना। देखते हैं कहाँ थे हम, एग्जैक्टली कहाँ पर थे। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था हमने शायद। चलिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 11 क्लियर दिख रहा है सभी को। चलिए पढ़ता हूं मैं। टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 11 क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ भाग खर्च कर देता है तथा कुछ भाग बचा लेता है। ठीक, ओके। उसके खर्च से बचत का अनुपात 26/3 है ना। खर्च से बचत, एक्सपेंडिचर, खर्च से बचत का अनुपात है 26/3, ऐसा है ना। खर्च से 26। यदि उसकी आय 7250 रुपये, 7250 रुपये क्या है उसकी आय। तो अब आप जानते हो आय कैसे बनती है। खर्चा और बचत को जोड़ के आय बनती क्या नहीं बनती बताओ। इनकम। आय कैसे बनती बताइए। खर्चा और बचत को जोड़ोगे तभी तो ना आय बनेगी। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आय 29 यूनिट हो गई। ये 29 आय किसके बराबर दिया है, 7250 रुपये। तो यदि 29 बराबर 7250 तो उसकी बचत निकालनी है। तो बचत यानी कि 3 बराबर कितना है ना। यदि 29 बराबर 7250 तो 3 बराबर कितना आ जाएगी बचत। क्लियर। अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इंटू 250 का रिलेशन है शायद। तो 3 इंटू 250 करोगे तो ये 750 आ जाएगा बचत। कितनी आएगी बचत, 750। अब सवाल उठता है कि इंटू 250 कैसे। तो आप ऐसे करके निकाल लो। 29 बराबर 7250 तो 1 का मान निकाल लो। 1 बराबर 7250 बाई 29। 29 से भाग दे लेना, आराम से 250 आ जाएगा है ना। 1 बराबर 250 तो 3 बराबर बचत, 3 बार 250 750। क्लियर, इजी सवाल था। मैं सवाल नंबर 13 पे आता हूँ, फिर 12 पे आऊँगा है ना। पहले मैं सवाल नंबर 13 पर आता हूँ, फिर 12 पर आऊँगा। इसको रिपीट करके देख लेना है ना, ठीक है। पहले मैं आता हूँ सवाल नंबर 13 पर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13, फिर उसके बाद 12 उसके बाद करेंगे है ना। चलिए क्या है, ए से बी और बी से सी दोनों की आय का अनुपात 3/2 है। देखो क्या बोलना चाह रहा है वो। ए से बी और बी से सी इसका अनुपात भी 3/2 है और इसका अनुपात भी 3/2 है। ए से बी और बी से सी दोनों की आय का अनुपात 3/2 है। समझ आई बात, क्लियर। ए से बी का अनुपात भी 3/2 है और बी से सी का अनुपात भी 3/2 है। क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें बनाना है ए बी सी कंबाइंड, ए बी सी सिंगल रेशियो बनाना। कैसे बनेगा, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी उसी बी को बता रहा है, ये भी उसी बी को बता रहा है। जब ये भी जब ये दोनों एक ही चीज को बता रहे तो दोनों सेम होने चाहिए। ये भी बी है, ये भी बी है, जब दोनों एक ही है तो एक से दिखने चाहिए। तो 2 और 3 को क्या बराबर बना ले, 6 बना ले। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, इसलिए दोनों को 6 बनाएंगे। तो इसको 6 कैसे बनाएंगे, इंटू 3। इसको 6 कैसे बनाएंगे, इंटू 2। इंटू 2 यहाँ तो इंटू 2 यहाँ भी होगा, इंटू 3 यहाँ तो इंटू 3 यहाँ भी होगा। समझ आई बात। ये बी बी को क्या कर लोगे, बराबर लिख दो। ए बी सी, ए कहाँ है देखो, ए 9 है। बी कहाँ है, या तो यहां से ले लो बी, यहां से भी 6, यहां से भी 6, कहीं से भी ले लो बी। सी कहाँ है, सी ये 4 है। देखो आ गया रेशियो ए बी सी का 9, 6, 4। समझ आई बात। अब उसने क्या मांगा कि भैया बी की आय क्या है। अब उसने क्या बोला आगे सुनना। यदि ए की आय का तीसरा भाग, ये 9 यूनिट है, ए की आय का तीसरा भाग, तो ए की आय का तीसरा भाग बताओ जरा 3 यूनिट आएगा क्या। ए की आय का तीसरा भाग यानी कि 1/3, तो 9 का 1/3। ए की आय का तीसरा भाग 3 यूनिट, ठीक है। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से, सी की आय का चौथा भाग बताओ जरा 1 यूनिट है कि नहीं है। तो ए की आय का तीसरा भाग यानी कि 3 यूनिट, सी की आय का चौथा भाग यानी कि 1 यूनिट। क्लियर। तो ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपये ज्यादा है। इसकी तुलना में ये 1000 रुपये ज्यादा है। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से, इसकी तुलना में ये 1000 रुपये ज्यादा है। तो देखो अभी यूनिट में कितना ज्यादा है, 1 से 3 2 यूनिट ज्यादा है क्या। अभी यूनिट में आपकी आंखों के सामने 2 यूनिट ज्यादा है। क्लियर। यूनिट में आपकी आंखों के सामने 2 यूनिट ज्यादा है। तो बताओ 2 यूनिट बराबर 1000 रुपये है कि नहीं है। यदि 2 यूनिट बराबर 1000 रुपये, क्लियर, तो बी की आय कितनी है, यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना, बी की आय निकालनी है। तो देखो ना
ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से जो ज्यादा है तो 1 से 3 2 ज्यादा है। 2 यूनिट बराबर 1000 तो 6 यूनिट बराबर कितना? 2 बराबर 1000 तो 6 बराबर 3 गुना हो जाएगा क्या? 2 बराबर इतना तो 6 बराबर कितना, तो इसका 3 गुना है तो 1000 का 3 गुना 3000 आएगा। या फिर 2 बराबर 1000 तो 1 बराबर 500 इंटू 500 का कनेक्शन है। 2 बराबर 1000 तो 1 बराबर 500, 1 बराबर 500 तो 6 बराबर 6 बार 500। बी की आय 3000 रुपये आएगी कि नहीं आएगी? या फिर 2 बराबर 1000 है ना, 2 यूनिट बराबर 1000 है तो आप 1 का मान निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत है? 1 का मान 1000 बाई 2, बताओ 500 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 500 तो 6 बराबर 6 बार 500 कितना आ जाएगा? 3000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? ठीक है, अब सवाल नंबर 12 पर आ जाता हूँ। ठीक है, आराम से शांति से रिपीट कर करके देखना है। देखो पहली बार चीजें देखते नहीं लगती है, बार बार देखने से ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे घर की चीजें। समझ आ रही बात? तो प्रैक्टिस करना, बार बार देखो। इसीलिए उसमें मैंने अनलिमिटेड टाइम्स वॉच आपको दिया है, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। समझ आ रही है बात, है ना? चलो अब मैं सवाल नंबर 12 पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे अच्छे से, है ना? आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पर। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 3 व्यक्ति ए बी सी 75%, 70%, 80% अपनी आय का खर्च करते हैं, है ना? ठीक है, इनकी बचत का अनुपात 20:9 है। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं, ध्यान देना, ए बी सी 3 लोग हैं, है ना? ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी। क्लियर? अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके आपको बता सकता हूं। बहुत सरल सवाल है। एबीसी की बचत का अनुपात, अनुपात किस चीज का दिया है? बचत का, बचत का यानी कि सेविंग का अनुपात दिया है ना। बचत का अनुपात क्या दिया है इन तीनों का? बचत यानी कि सेविंग का, ए बी सी। ठीक है, बचत का अनुपात दिया है भैया 20:9:8 है ना, 20:9 और 8। क्लियर? अब आगे क्या बोला है? इन तीनों का खर्चा, एक 75%, एक 70%, एक 80% खर्च करते हैं। इसके बाद तीनों की आय मिलाकर 45,000 है। कुल आय ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के कुल आय कितनी दी है? 45,000। हमें क्या करना है? तीनों की आय को अलग अलग करना है। हमें क्या काम मिला है सवाल में? तीनों की आय को। सवाल में क्या दिया है कि भैया तीनों की मिला के कुल आय कितनी? 45,000। तीनों मिला के कुल आय 45,000 है। हमें कुछ नहीं करना है, तीनों की आय को अलग अलग तोड़ना है। समझ आ रही बात? तो तीनों की आय मिलाकर के कितनी? 45,000 है ना। तो ये 45,000 तीनों की आय को हमें 3 टुकड़ों में अलग अलग तोड़ना है। आय को तोड़ने के लिए आय का रेशियो लगेगा। आय को तोड़ने के लिए किसका रेशियो लगेगा? आय का रेशियो। तो अब ये समझ लो हमें इस सवाल में चाहिए क्या, हमसे पूछा क्या है, हमने निकालना क्या इस क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है? तो 45,000 तीनों की मिला के आय दिए। सवाल ने इतना बोला है कि तीनों की आय को अलग अलग कर दो। अब आय को अलग अलग करने के लिए आय का रेशियो चाहिए, मतलब ले दे के हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि आय का रेशियो, इनकम का रेशियो किस प्रकार आप बना सकते हो, बस इनकम का रेशियो। तो इस सवाल में हमें किसका रेशियो बनाना है? इनकम का रेशियो। अब आप देखेंगे इस सवाल में बचत का रेशियो दिया है, बचत का रेशियो है, हमें इनकम का रेशियो बनाना है। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? बचत का रेशियो दिया है, हमें इनकम का रेशियो बनाना है। अब ध्यान देना, आय का रेशियो हमें बनाना है, ठीक है ना। आय का अनुपात हमें यहां पर बनाना है। जितनी जल्दी आय का अनुपात बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो आय का अनुपात बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। सबसे पहले सवाल का निचोड़ ये निकाल लो कि इस सवाल में हमें क्या काम करना है? हमें आय का अनुपात बनाने का काम करना है इस सवाल में। अब जितनी जल्दी आय का अनुपात बना सकते हो उतना शॉर्ट, उतना छोटा हो जाएगा सवाल। कितना स्मार्टली आप आय का अनुपात बना सकते हो। तो आय का अनुपात बनाने के तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका बताता हूं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, बचत के अनुपात को आय के अनुपात में बदलना है। ये बचत का अनुपात दिया है, बचत को हमें आय के अनुपात में बदलना है। 3 चीजें होती है कहानी में, है ना। आय माइनस खर्च बराबर बचत। क्लियर है ना। अब देखो बचत से आय बनाना है, बचत से क्या बनाना? आय। बचत के अनुपात को आय के अनुपात में बदलना है। ऐसा भी हो सकता था खर्च का अनुपात दे देता, उसको आय में बदलना होता। समझ में आ रही बात? तो इस सवाल में क्या गणित है? इस सवाल में गणित ये है कि रेशियो को बदलना। बचत के अनुपात से आय के अनुपात में कैसे बदलना? रेशियो को बदलना आना चाहिए, है ना। खर्च के अनुपात को आय के अनुपात में कैसे बदलना, है ना। रेशियो को बदलना आना चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर। खर्च का अनुपात देता तो भी हम बना लेता आय का अनुपात, बचत का अनुपात दिया तो भी हम आय का अनुपात बनाएंगे। तो चलो बचत का अनुपात दिया, इसको हमें आय का अनुपात बनाना है। अब देखो जरा, यदि मैं बात करूं, ठीक है,
तो आप लोग ध्यान देना, ए बी सी। अच्छा, ए खर्च कितना करता है? 75%। अच्छा, यदि ए 75% खर्च करता है तो ए की बचत 25% के बराबर है कि नहीं, बताओ जरा। यदि ए 75% खर्च करता है तो ए ने जो बचाया ना 20 करोड़, मान लो इसको 20 करोड़ बचाया ए ने यदि 75% खर्च कर दिया तो ए ने जो 20 करोड़ बचाया 25% बचत है कि नहीं है जो 20 करोड़ ए की, बताइए। 75% उसने खर्च कर दिया। यदि ए ने 75% खर्च कर दिया, खर्च है ना, यदि ए ने 75% खर्च कर दिया तो ए की बचत 25% के बराबर। बी ने 70% खर्च कर दिया तो बी की ये बचत बताओ आप 30% के बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो ज़रा। होगी 30% के बराबर। सी ने 80% खर्च कर दिया तो सी की जो बचत है ये 20% के बराबर है कि नहीं, बोलो ज़रा। बोलो, समझे कि नहीं समझे आप लोग? इतनी सी बात समझ में आई क्या आपको? है ना, बहुत छोटी सी बात है ना, ठीक है, क्लियर। ए ने 75% खर्च किया तो ए की जो बचत है 25% के बराबर है, क्योंकि पूरी आय अपने आप में 100% होती है, आय हमेशा 100 है। तो 70% खर्च कर दिया तो बचाया 30% है कि नहीं, 80% खर्च कर दिया तो बचाया 20% है कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। अब आय तो हमेशा 100 ही % होती है भैया, 100%। ए का 100% ए की आय, बी का 100% बी की आय आ जाएगी और सी का 100% सी की आय आ जाएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। ए का 100% ए की आय आ जाएगी, बी का 100% बी की आय आ जाएगी, सी का 100% सी की आय आ जाएगी। समझ आई बात इतनी सी आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनना, ध्यान देना, है ना, ठीक है। 25 बराबर 20 तो 100 बराबर बताइए कितना आएगा, 80 आएगा क्या। यदि 25 बराबर 20, ये देखो ना, आय हमेशा 100% होती है। 25% बराबर 20 तो 100% बराबर 80 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा। सीधी सी बात है यार, 25% बराबर 20 तो 100 बराबर कितना, 4 गुना कर लें, इंटू 4 तो 25 चौक 100, 100% बराबर 20 चौक 100% बराबर 80 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। या फिर आपको नहीं दिमाग में जाता, धीमे धीमे देखो क्या है ना। अब मुझसे आप पूछते तो ये सवाल मैं तो ओरली कर देता, छपा हुआ है सारा ट्रैक, सारा रास्ता, सब कुछ क्लियर है। तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें होती है। अभी आपको सीखने में थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा माइंड पे प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन जब एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, एक बार प्रोग्रामिंग बनी दिमाग में इस सवाल की, फिर ये सवाल ईजी हो जाएगा। समझ आ रही बात है ना, ठीक है। 25% बराबर 20 तो 100 बराबर कितना, तो यार सीधी सी बात है, या तो आप इंटू 4 कर लो, 4 गुना करोगे तो 100% बराबर 80 आ जाएगा, या फिर 1% का वैल्यू निकाल लो, 1% 20/25 आएगा। यदि 1% 20/25 तो 100% बराबर कितना, तो बताओ 100% बराबर 20/25 इंटू 100 आएगा कि नहीं आएगा। 1% बराबर 20/25, तो 1 का मान निकाल के जो निकालना वो निकाल लो। 25 चौक 100, देखो 80 आएगा कि नहीं आएगा, तो 100 बराबर 80। वैसे 30 बराबर 9 तो 100 बराबर कितना, 30 बराबर 9 तो 100 बराबर 30 आएगा। अनुभव कहते हैं इसको। 30 बराबर 9 तो 100 बराबर कितना, आप बोलो तो निकाल कर बता दूं। इधर देखो, यदि 30 बराबर 9 तो भैया 100 बराबर कितना, 1 का मान निकाल लो, या फिर ऐसे कर लो, इसको काट लो 3 से काटोगे 10% बराबर 3 तो 100% बराबर 30, या फिर 1 का मान निकाल लो आप, तो 1 का मान 9/30 तो 100 का मान इंटू 100 कर लो, 9/30 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 3 से 3 बार, बताओ 30% आएगा कि नहीं आएगा। 100% बराबर 30 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, दिख रहा है नीचे तक, है ना। समझ गए ना, मेथड समझ गए ना। ये चीज मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, जब से गणित चला मैंने। 1 का मान निकाल लो, फिर निकाल लो। 20 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, यदि 20 बराबर इतना तो 100 बराबर 40 आएगा। कर लेना अब, है ना, ठीक है। तो देखो हमने बना लिया क्या, आय का रेशियो। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। बनाया हमने आय का रेशियो, है ना, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है, सुनना मेरी बात, है ना, ठीक है ना। तो बस बन गया आय का अनुपात, काट लो 0 0 0। 8 3 4 का अनुपात है आय का, इनकम का, है ना। तो ए की आय 8 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, टोटल 15 यूनिट हो गई क्या कुल आय। ए बी सी तीनों की मिला के कुल आय 15 यूनिट हो गई। ये कुल आय 15 यूनिट किसके बराबर है, 45,000। ये तीनों की मिला के कुल आय 15 यूनिट किसके बराबर है, 45,000, है ना। तो इंटू 3000, 15 यूनिट बराबर 45,000 इंटू 3000 का रिलेशन है कि नहीं है। तो क्या निकालना, तीनों क्या है, तो कर लो इंटू 3000 तीनों में, इंटू 3000 इंटू 3000 इंटू 3000।
तो बताओ इसकी आय 24,000 आ जाएगी, इसकी आय 9,000 आ जाएगी और इसकी आय क्या आ जाएगी 12,000। क्लियर? क्या किया देखो, अनुपात निकाला, 8 3 4 तीनों की मिला के 15, कुल आय 15 बराबर 45,000, तो 15 तिया 45 यानी कि इंटू 3,000, तो इंटू 3,000 इंटू 3,000 इंटू 3,000, ये 24,000, ये 9,000, ये 12,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? आ जाएंगे तीनों के आंसर 24,000, 9,000, 12,000। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है। मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता हम बताऊं आपको। देखो मैं कैसे निकालता रेशियो, है ना, ठीक है, मैं कैसे निकालता फिर से बता दूं। मैं इस सवाल में करना क्या था, 45,000 तीनों की आय, तीनों का आय को अलग अलग करना था। क्या काम दिया गया था हमें इस सवाल में कि तीनों की मिला के कुल आय 45,000 है, 45,000 में से तीनों की आय अलग अलग करने का काम हमें मिला था। समझ आई बात? तो तीनों की आय अलग अलग करने के लिए आय का रेशियो चाहिए, इसलिए हमने बचत के रेशियो को कन्वर्ट किया आय के रेशियो में। समझ आई बात? अब मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता, इसको रिपीट करके देख लेना। देखो मैं कैसे करता, इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। एक लाइन में यदि मैं करता, क्योंकि मेरे को पता है सिर्फ आय का रेशियो बनाना है। किसका रेशियो बनाना? आय का रेशियो बनाना है। अब आप जानते हो बचत का रेशियो क्या दिया है, 20, 9 और 8 दिया है क्या? बताओ, बचत का रेशियो 20, 9 और 8 दिया कि नहीं दिया? बचत का रेशियो में सीधे आय का रेशियो मैं लिख रहा हूं आय, बट आय के सामने लिखा मैंने बचत का रेशियो, तुरंत इसको भी बचत को मैं आय में बदल दूंगा यहीं के यहीं। समझ आई बात? अब देखो ये 20 बचत है इसकी। अब देखो सीधी सी बात है, ए ने खर्चा कितना किया 75%, बी ने खर्चा कितना किया 70%, सी ने खर्चा कितना किया 80%। क्लियर है ना? समझ आई बात है ना? दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ए ने खर्चा कितना किया 75%, ए ने 75% खर्चा किया तो 25% बचाया, ये सेविंग है। अभी सेविंग लिख देता हूं, है ना, इसको बचत है तीनों की। 20 करोड़, इसने 9 करोड़, इसने 8 करोड़ बचाया। 75% खर्चा किया तो बताइए 25% बचाया कि नहीं बचाया? ये जो 25% बचाया वो 20 करोड़ है। 25% बराबर 20 करोड़, तो बताइए बटा 25 करूंगा तो 1% का वैल्यू आ गया क्या? ये 25%, बचत 25% है, 25% बराबर 20 करोड़, तो 1% का वैल्यू 20 बटा 25, 1% का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरे को आय बनानी है, आय मतलब 100% बनाना, इंटू 100, ये यहीं के है, देखो आय बन गई। ये 1% का वैल्यू आया, है ना, 25% बराबर 20 करोड़, तो बटा 25 1%, 1%, और आय बनानी तो आय हमेशा 100 होती है। 1% का मान इतना, 1% का मान 20/25, जितना परसेंट बनाना उसका गुणा कर लो। आय बनानी है मतलब 100% ही बनाना तीनों को, तो इंटू 100। क्लियर? अब 70% खर्चा किया, 30% बचाया, 30% बराबर 9 करोड़, तो बटा 30 करके इसका 1% आ गया। 1% बराबर 9 बटा 30, तो 100 बराबर कितना बन गई क्या? आय। बोलो बन गई कि नहीं बन गई? आय। समझ आ रही बात वही है, ले देखे, लेकिन शॉर्ट में कर रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। 80% खर्चा किया, बताओ 20% बचाया, 20% बराबर 8 करोड़, तो 1% बटा 20 से आए, 1% इतना तो 100% कितना? ये देखो आय का अनुपात बन गया। अब इसकी जगह में आय लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने यहीं के यहीं आय के अनुपात में परिवर्तित कर दिया। समझ आई ये कहानी? ये देखो एक लाइन में सवाल खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं था इस सवाल में। समझ आई बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब कुछ नहीं यार, इसको सॉल्व कर लो और क्या हो गया। इसको हल करोगे आप, ठीक है ना, इसको हल करोगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप क्या करो, 25 चौक 100, है ना, 0 से 0, 3 तिया 9, है ना, 20 पंजे 100, ठीक है। अब आपस में कट रहा है क्या? ठीक है, किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, है ना, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, है ना। अब 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब देखो यहाँ क्या बचा, 4 दूनी 8, यहाँ क्या बचा, 3 एकम 3, यहाँ क्या बचा, 4 एकम 4। बन गया क्या रेशियो आय का? देखो आय का रेशियो 8 3 4 बना था कि नहीं बना था? देखो 2 लाइन में भी निकाल सकते हैं इस सवाल का उत्तर आप, क्योंकि इस सवाल का प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में अब छप चुका है ना। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कितना स्मार्टली हमने बचत को आय में परिवर्तित किया। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है। यहाँ बचत की जगह खर्चे का अनुपात भी दे सकता है ना। तो खर्चे का बोलेगा तो फिर खर्चे के परसेंटेज से रिलेट करना। जैसे खर्चे का परसेंटेज 75 है, यदि यहाँ खर्चे का रेशियो दिया होता तो वो खर्चा 75% है, तो 75% के सामने खर्चा आता। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात, है ना, ठीक है। चलिए अब मैं टाइप 2 पर आ रहा हूं, रिपीट कर करके देखना इसको। टाइप 2 में सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लिया था हमने। चलो टाइप 2 के सवाल नंबर 9 पर आ रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं इसको, है ना, ठीक है, मिटा देता हूं। टाइप 2 के सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, है ना,
टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया? सवाल नंबर 9। दो संख्याओं का अनुपात 17/45 है। पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों का अनुपात है 17/45 है ना। छोटे नंबर का 1/3 लेने को बोला है ना, और बड़े नंबर का 1/5 लेने को बोला। छोटे नंबर का 1/3 और बड़े नंबर का 1/5। अच्छा, इसका 1/5 तो 9 यूनिट आ जाएगा, आएगा 9 यूनिट। और इसका 1/3 बताओ, 17/3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। इसका 1/5 9 यूनिट आएगा और इसका 1/3 17/3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है ना। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। इसकी तुलना में ये कितना कम है? 15 कम है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं करता तो ऐसे नहीं करता। मैं यदि इस क्वेश्चन को करता तो रास्ते में बटा नहीं आने देता, क्योंकि ये बटा आपका टाइम खाता है कैलकुलेशन में। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल ने बोला कि इस छोटा का 1/3, ये छोटा है ना 17, बड़ा नंबर 45 है, और बड़े का 1/5, बड़े का 1/5 45 का 1/5 9 आ गया, इसका 1/3 17/3 आ गया। इसकी तुलना में ये कितना कम है? 15 कम है, ऐसे बोला। क्या बोला? कि भैया इसकी तुलना में ये वाला नंबर है ना, छोटे का 1/3 बड़े के 1/5 से 15 कम है, मतलब इसकी तुलना में ये 15 कम है। वैसे यूनिट में कितना कम है? 9 में से 17/3 माइनस करो आप। 9 में 17/3 माइनस करोगे तो यूनिट में कितनी कमी है पकड़ में आएगी। चलो 9 में 17/3 माइनस करेंगे, 3 9 की 27 माइनस 17, 10/3 यूनिट की कमी है। क्या बोलो? तो यूनिट में कितनी कमी है? 10/3 यूनिट की कमी है। तो अब आप देखो 10/3 यूनिट बराबर 15 है कि नहीं है? 10/3 यूनिट की कमी संख्यात्मक रूप से ओरिजिनली 15 की कमी के बराबर दिए सवाल ने। इसकी तुलना में ये कितना कम है? 10/3 यूनिट कम है। 10/3 यूनिट, इसका मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे इतना नहीं करना, हमें बटे को नहीं लाना है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, 10/3 बराबर 15। यदि 10/3 बराबर 15 तो मांगा क्या है? छोटी संख्या यानी कि 17 यूनिट। ये यूनिट में डाटा सारा है ना, ये भी किस में है? ये यूनिट में सब है ना। ठीक है, 10/3 यूनिट बराबर 15, तो छोटा नंबर किसके बराबर? 17 बराबर कितना ये मांगा है। अब यदि 10/3 यूनिट बराबर 15 यूनिट बराबर 15, तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लें। बताओ, एक यूनिट का वैल्यू 15 × 3/10 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, 9/2 आएगा कि नहीं आएगा? यदि एक यूनिट बराबर 9/2 है ना, एक यूनिट बराबर 9/2, तो 17 यूनिट बराबर 17 × 9/2, तो 17 × 9 153/2 आएगा। अच्छा, 153/2 कितना होता है? 76.5 होता है क्या? तो इसका आंसर आएगा 76.5। एक यूनिट बराबर 9/2, 17 बराबर 17 × 9/2, 153/2, 153 का आधा 76.5 आएगा, यानी कि छोटी संख्या 76.5 है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 76.5। समझ आई बात है ना, यानी कि सी वाला ऑप्शन है, 76.5 है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं करता तो कैसे करता, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है कहानी। दो संख्याओं का अनुपात है भैया 17/45। अब सवाल ने बोला कि भैया इसका 1/3 लो और इसका 1/9 लो, है ना। समझ आई बात? अब ध्यान दो, हमें देखो, क्या गणित में आपको क्या सीखना है? गणित में आपको यह सीखना है कि भैया बटा ना आने पाए, कैलकुलेशन को ऐसे उठाओ कि बटा ना आने पाए रास्ते में। वो बटा जो है ना वो टाइम लेता है। ये बटे ने सवाल को बेकार, देखो कितना बेकार दिख रहा है। देखना ये वाला सॉल्यूशन कितना स्मार्ट दिखेगा, इसकी तुलना में देखना कितना अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ मैं बटे का ध्यान रखूंगा, बटा नहीं आने दूंगा यहाँ पे। समझ आ रही बात? इसका मैं इलाज करूंगा यहाँ पर, है ना, क्लियर। तो एक अच्छे एरिथमेटिक एक एरिथमेटिक का अच्छा स्टूडेंट क्या होता है कि वो कैलकुलेशन को ऐसे उठाए कि रास्ते में कोई अड़चने नहीं आने दे, बटा हटा नहीं आने दे। स्मार्ट दिखना चाहिए, सॉल्यूशन अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल सीधा सिंपल और बहुत शानदार चमकना चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की इमेज होती है। समझ आ रही बात गणित को लेकर, है ना। अब देखो क्या है कहानी। मेरे को पता इधर तो कोई, इधर का तो 1/9 आ जाएगा सीधे 5, सॉरी 1/5 लेना है ना। इधर का 1/5 तो सीधे 9 आ जाएगा। समस्या इधर है, यानी कि 1/3, 17 का 1/3 सीधी सी बात है, 3 से भागित है नहीं, ये 5 से भागित है, लेकिन क्या ये 3 से भागित है? नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 3 का गुणा, है ना, 3 से भागित, 3 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, इसके लिए इसमें 3 का गुणा कर ले, 3 का गुणा कर ले, क्लियर। इधर तो ऑलरेडी सेट है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है।
5 से भागित है ये, क्या ये 3 से डिविजिबल है 17? नहीं, तो 3 का गुणा कर लो 17 में। समझ आई बात, है ना। अब देखो, अब 51 3 से भागित है क्या नहीं है, तो पहले नंबर को 51 यूनिट मानेंगे हम। क्या मानेंगे? 51 यूनिट। लेकिन इसके चक्कर में रेशियो की प्रॉपर्टी है कि जो इधर गुणा होता है इधर भी होता है, इधर इंटू 3 तो इधर भी आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इधर इंटू 3 तो इधर भी आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखो 51 का 1/3 17 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 51 का 1/3 ले लो आप, 51 का 1/3 17 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो इसका 1/3 समझ में आई? मैंने गुणा तीन कैसे किया, है ना। कुछ भी, किसी भी एक नंबर का गुणा दोनों और कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कर रहे थे गुणा तो भी 76.5 आया, इंटू 3 गुणा किया। यहां हमने नंबर को 17 यूनिट 45 यूनिट मांगा था, यहां हमने नंबर को 17 यूनिट 45 यूनिट माना था, यहां हमने नंबर को 51 यूनिट और 45 गुणा 3 135 यूनिट माना हुआ है। क्या माना हुआ है यहां पर हमने नंबर को? 51 यूनिट और 135 यूनिट। समझ आई बात? तो यहां नंबर 17 यूनिट 45 यूनिट माना और यहां 51 और 135 माना, तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ रास्ते बदलेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो चलो, इसका 27 यूनिट आएगा। 1/5 निकाल लो। देखो 45 गुणा 3 का 1/5 निकाल लो, 5 9 की 45। देखो 9 या 27 आएगा क्या नहीं आएगा? क्लियर? तो इसकी तुलना में ये कितना कम है बताओ? 10 यूनिट कम है क्या? इसकी तुलना में ये कितना कम है? 10 यूनिट कम है ना। ये 10 यूनिट की कमी है ना, ये 10 यूनिट की कमी हमें सवाल ने 15 के बराबर दी है कि नहीं दी है? बताओ जरा। इसकी तुलना में कितना कम है? 15 कम है, दिया कि नहीं दिया, है ना। यहाँ 10/3 यूनिट आ रहा, देखो यहाँ 10 यूनिट आया कि नहीं आया? समझ आ रही है बात? तो इंटू 3 कर लेंगे स्टार्टिंग में। इंटू 3 की जगह में एक चीज आपको बता दूं, इंटू 5 कर लो, इंटू 10 कर लो, कुछ भी गुणा कर लो, दोनों में एक जैसा। रास्ते बदलेंगे, आंसर मंजिल आपकी एक ही रहेगी 76.5। समझ आई बात? जब कुछ भी गुणा कर लें तो जितनी जरूरत है उसी का गुणा करें ना। हमें जरूरत है कि यहाँ का नंबर 5 से भागी तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बटा नहीं आएगा। यहाँ का नंबर 3 से भागी तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, बटा नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना। तो इसलिए यहां तो 5 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, यहां 3 का गुणा करने की आवश्यकता थी। समझ आ रही बात? लेकिन 3 का गुणा यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा। समझ आई बात? अब 51 और 135, 51 का 1/3 17, 135 का 1/5 27। 10 बराबर 15 तो 51 बराबर कितना? 51। 10 बराबर 15 तो 51 बराबर कितना? आप अलग ही दिख रहा है, 1.5 गुना का रिश्ता है, 1.5 गुना का। 10 बराबर 15 1.5 गुना है कि नहीं? 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब आधा निकाल के इसी में जोड़ दो। 1.5 गुना कैसे बनता है? जैसे 10 का 15 कैसे बना? 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 5 को 10 में जोड़ दो, आ जाएगा 15। 1.5 गुना कैसे होता है? 1.5 गुना मतलब उसी पूरे का आधा उसमें और जोड़ दो। जैसे 100 का 150 1.5 गुना, तो 100 का आधा 50, 100 में 50 जोड़ा 150, वैसे ही। तो 1.5 गुना का रिलेशन है, तो 51 का 1.5 गुना करना है, तो 51 का आधा 25.5 होता है। अरे भैया 1.5 गुना कैसे? 100 को 150, 1.5 गुना कैसे करते हो? जैसे 100 का 1.5 गुना करना है तो 100 का आधा 50, 100 में 50 जोड़ा 150, हो गया 1.5 गुना। वैसे 51 का 1.5 गुना, हमने देखा यूनिट से ओरिजिनल नंबर का रिलेशन 1.5 गुना है, तो 10 का 15 1.5 गुना हुआ। ये ऐसे थोड़े से आड़े टेढ़े दिमाग आपको लगाना सीखना पड़ेगा, है ना। देखो 1.5 गुना अलग ही चमक रहा है, तो 51 का 1.5 गुना कितना? तो 51 का आधा 25.5, 51 रुपए का आधा 25.5, तो 51 में 25.5 जोड़ोगे तो 76.5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सर। 51 में 25.5 जोड़ोगे 76.5 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर एक का मान निकाल लो यार, 1 बराबर 3/2, तो 51 बराबर 51 गुणा 3/2, 51 है, 51 गुणा 3/2 कर लेना, 153/2 76.5 आ जाएगा। समझ आई बात? दोनों तरीके समझ आए, रिपीट कर करके देखना, प्रैक्टिस करने से चीजें बनेंगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 पे आ रहा हूं, है ना। अब आप ये भी समझो, है ना, कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को किस प्रकार पढ़ा रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल में भी हम सीख रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं एक एक चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, हर एक चीज आपके सामने खोल कर रखूं। इस प्रकार से ये इंटेंशन के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो देखो छोटा सा सवाल था, 2 सेकंड में हो जाना था, लेकिन फिर भी हमने 5 से 7 मिनट लिए इसमें, ताकि अच्छे समझ सके। समझ आई बात? सारे पहलू सामने। देखो कितना बेकार दिख रहा है, इस सॉल्यूशन को देखो कितना स्मार्ट दिख रहा है। समझ आ रही बात? तो ये चाहिए हमें, है ना। इससे भी करोगे, देखो तकलीफ कोई नहीं, इससे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतरी के लिए हमेशा काम करना चाहिए हमें, है ना। तो ये बेहतर है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 10 पर आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिटा रहा हूँ इसको, है ना। चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना। नमो नमो है शंकरा।
नमो नमो है शंकरा। इधर देखो सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है ना। क्या है 10? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 5। 3 संख्या है, 3 संख्या किस अनुपात में है? 3 4 और 5 के अनुपात में है ना। ठीक है, क्या बोला? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग। अच्छा, सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये, इनका योग, इनका योग सम। तो देखो इन दोनों का योग 8 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। इनका योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। ठीक है, ध्यान देना शब्दों पे। दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या बताइए 4 यूनिट है कि नहीं? प्लस 52। क्या बोला उसने कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, ये 8 यूनिट, ये योग है ना। ये योग किसके बराबर है? दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। यानी कि 8 यूनिट बराबर 4 यूनिट प्लस 52। शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोला? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, ये योग किसके बराबर है? दूसरी संख्या प्लस 52। तो दूसरी संख्या 4 यूनिट प्लस 52। अब ध्यान रखना, ये यूनिट है, ये यूनिट है और ये 52, या फिर x मान लो यूनिट की जगह। 3x 4x 5x, तो ये 8x आ जाएगा। और ये 4x प्लस 52, यूनिट की जगह क्या लगा सकते हो? x, 8x और ये 4x, और ये भी संख्या क्या हो गई? x। समझ आई बात? x ले लोगे तो कंफ्यूजन खत्म। x की जगह बस मैं यूनिट ले रहा हूं, इतना सा फर्क है। क्लियर? तो ये 8x बराबर दूसरी संख्या प्लस 52, 8x बराबर 4x प्लस 52। यहां से x का मान निकाल लो। x का मान निकालने के बाद सबसे छोटी संख्या निकालनी हो, x का मान यहां रख दोगे, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। या फिर x की जगह मैं क्या ले रहा हूं? यूनिट। तो x ने यूनिट लिखने की आदत डालो। क्या आदत डालो? यूनिट, है ना, यूनिट। क्लियर? यूनिट। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो 8 यूनिट में से 4 यूनिट घटेगा, तो अब देखो जरा, 4 यूनिट बराबर 52, 4 यूनिट बराबर 52, तो 1 यूनिट बराबर बताओ 13 आएगा कि नहीं आएगा? 52/4, 1 यूनिट बराबर 13। यदि 1 यूनिट 13 है तो सबसे छोटी संख्या निकालनी, 3 बराबर 3 गुणा 13। बताइए सबसे छोटी संख्या 39 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जरा, आएगी क्या 39? सबसे छोटी संख्या 39 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, समझेगा? क्लियर है? इतनी बात है ना। चलो सवाल नंबर 11 पर आते हैं। क्लियर है? 10वां सवाल है ना। चलो मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 11 पर। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, सवाल नंबर 11। अब देखो 11 है ना, क्या बोला है? ध्यान देना 11वें नंबर के सवाल पर, है ना। 11वां क्या बोल रहा है? 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का, 2 असमान संख्या, तो 2 असमान संख्या में x और y मान लो। 2 असमान संख्या यानी कि जो समान नहीं है, 2 असमान संख्या, तो 2 असमान संख्या मैंने क्या मान ली? x और y। असमान मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो मैं मान लेता हूं x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा है y छोटा है। सवाल की शुरुआत कहां से? 2 असमान संख्या, 2 अनइक्वल नंबर्स। तो 2 असमान संख्या मैंने क्या मान ली? x और y। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? 2 असमान संख्या मैंने क्या मान ली? x और y। 2 असमान, असमान है मतलब कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, तो x को बड़ा y को छोटा मान लिया। अब उसने क्या बोला? अब उसने ये बोला, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले बेसिक बता दूं फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है ना इस क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने क्या बोला आगे? 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाओगे। प्रत्येक से, इसमें से भी छोटे का आधा घटाना है, छोटी संख्या का आधा। शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे गढ़ जाओ, पूरा गढ़ा दो नजर शब्दों पे। प्रत्येक में से छोटे का आधा घटाया जाए, छोटे का आधा। तो छोटा कौन है? y। छोटे का आधा यानी कि y/2 दोनों में से घटाया जाए। समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। प्रत्येक संख्या में से छोटे का आधा घटाया जाए, छोटा y है तो y का आधा y/2, तो y/2 छोटे का आधा y/2 दोनों में से घटाया जाए। तो x माइनस y/2, ये आपका x माइनस y/2 हो जाएगा, और ये y माइनस y/2। तो y माइनस y/2 सीधी सी बात है, y में से उसका आधा घटाओगे तो y/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो जरा, है ना। वो y में से जब आप y/2 घटाओगे तो बताइए y/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो x में से y/2 घटाओगे, x माइनस y/2, y में से y/2 घटाओगे, बताइए y/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो उसके बाद बड़े से छोटे का अनुपात क्या हो गया?
घटा देने के बाद उनमें से बड़ी संख्या छोटी की 5 गुनी है। ये घटा देने के बाद बड़ी संख्या छोटे का 5 गुना है, इसका 5 गुना है ये, यानी कि इससे इसका रेशियो 5:1, इससे इसका रेशियो 5:1, 5 गुना है। क्या है? 5 गुना है, यानी कि इससे इसका रेशियो 5:1। समझ आई बात? तो इससे इसका अनुपात 5/1 के बराबर हम रखेंगे। तो सीधी सी बात है, x माइनस y/2 का y/2 से अनुपात किसके बराबर है? 5/1। समझ आई बात? x माइनस y/2 से y/2 का अनुपात क्या है? 5/1। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ये 1 इधर जाएगा, 1 इधर गुणा होगा, तो x माइनस y/2 ही रहेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें, बहुत सरल है ना। पहले ये देख लो, y/2 का इधर गुणा होगा तो 5y/2 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। ये इधर गया, ये इधर गया है ना। 5 बार y/2 में से ये 1 बार y/2 है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 5 बार y/2 में कितनी बार y/2 है? ये 5 बार। 5 बार y/2 में 1 बार y/2 जुड़ेगा, या फिर छोड़ो ना यार, शांति से देख लो, क्यों जल्दीबाजी करे, है ना। तो इधर देखो क्या है कहानी। x बराबर ये y/2 उधर जाएगा तो 5y/2 में जाके जुड़ जाएगा, 5y2 प्लस y/2। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। 2 नीचे कॉमन आ गया तो 5y प्लस y, 6y/2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। आएगा 6y/2। 2 से 6 3 बार, तो बताइए फाइनली 3y आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देखो x बराबर 3y आया कि नहीं आया? बोलो है क्या x बराबर 3y? यदि x बराबर 3y है तो सीधी सी बात है x बटा y 3/1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो y को बटा में लो, 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, है ना। ये समझ में आया आपको? y/2 उधर जाएगा, 5y/2 इधर जाएगा, x माइनस y/2, माइनस का y/2 उधर जाएगा तो प्लस का y/2 हो जाएगा। तो 2 तो कॉमन आ गया नीचे, 5y प्लस y, 6y हो गए, 6y/2, 6y/2, 2 तिया 6 3y, तो x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो बटा y को नीचे ले आओ, तो x बटा y 3/1 आएगा। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि भैया बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात निकालो। तो बड़ी से छोटी का अनुपात यानी कि बड़ा x ही है, छोटा y है, x/y निकालना है। तो देखो जरा x/y 3/1 आया कि नहीं आया? तो बड़े से छोटे का अनुपात बताइए 3/1 आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी सी बात? आप रिपीट करके देखना। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक, है ना। देखो हमें नहीं पता, चलो हमने ये मान लिया कि इधर वाला नंबर बड़ा, इधर का छोटा है ना, ठीक है। इन दोनों में से छोटे का आधा घटाने के बाद इनका रेशियो 5/1 हो जाता है क्या? दो संख्या का स्टार्टिंग में ये x माना हमने, ये y माना, x ग्रेटर देन y, ऐसे करके, है ना। ये x माना है, y माना, x ग्रेटर, इधर की संख्या में ये वाला संख्या बड़ा है, ऐसे करके, ठीक है। पता नहीं वो क्या संख्या है, क्या रेशियो। दोनों में से छोटे का आधा घटाओगे, छोटे का आधा दोनों में से घटाने के बाद जो नया अनुपात बनेगा वो इन दोनों का 5/1 घटा देने के बाद इनसे इसका रेशियो 5/1 है कि नहीं है? बोलो समझ में आई क्या बात? क्लियर है इतनी सी बात, है ना। अब एक चीज आप ध्यान दो, ठीक है। इधर तो कुछ खास नोटिस नहीं हो रहा, लेकिन इधर हमने देखा कि इधर इसकी तुलना में आधा बचता है क्या? यहाँ पे यहाँ का जो नंबर बचा हुआ इसकी तुलना में आधा होता है कि नहीं होता? इतना हमने देखा। क्या नोटिस कर पा रहे हो आप? प्रत्येक संख्या से छोटे का आधा जब घटाओगे तो छोटे का आधा इधर भी घट रहा है, छोटे का आधा इधर भी घट रहा है। तो इधर घटाओगे तो इधर तो कुछ खास रिलेशन नहीं बना, आधा दुगना तिगुना। लेकिन इधर देखो, जब उस नंबर में से उसी का आधा घटाओगे, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि ये तय है कि छोटी वाली संख्या की दुनिया में यहाँ की तुलना में यहाँ आधा है ना, यहाँ की तुलना में यहाँ आधा है। तो यदि इसकी तुलना में आधा 1 है तो ये पूरा नंबर 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ ज़रा। या फिर ऐसा देख लो कि भैया जब भी इस संख्या से इसका आधा घटाओगे तो इसका आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? यदि यहाँ की तुलना में यहाँ पे आधा है तो यहाँ की तुलना में यहाँ पे डबल कह सकते हैं क्या? मतलब इसकी तुलना में यहाँ पे डबल आएगा, जो भी आएगा। तो इसका डबल 1 का डबल, यानी कि सीधी सी बात है, कन्फर्म यहाँ पर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सर। इससे इसका रेशियो 5/1 सवाल नहीं, तो इस गोले में 5, इस गोले में 1 आ जाएगा। समझ आई बात? अब यहाँ से हमने देखा कि जब छोटी संख्या का आधा उसी में से घटाओगे तो उसका आधा बचेगा। तो यहाँ की तुलना में यहाँ हमने क्या देखा? इस गोले से इस गोले में हमेशा आधा आएगा, तो इससे उसमें डबल आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि यहाँ 5 और 1 है, हम जानते, इधर का तो नहीं पता, दुगना तिगुना चार गुना नहीं पता, लेकिन इधर का जरूर पता है कि इसका दुगना यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। इस गणितीय पैटर्न में इसका दुगना आएगा, तो 1 का दुगना क्या आएगा? 2। समझ आई बात? अब आप एक चीज़ देखो, 2 से 1, अच्छा कितना घटा होगा? 2 से 1 आने में 1 घटा होगा।
अब हम जानते हैं दोनों तरफ एक ही जैसा घटाया गया है। यहां पकड़ लिया हमने कि यदि दुगना 2 है मतलब घटा कितना 1। यदि यहां 1 घटा है तो हम जानते हैं दोनों एक ही जैसा घटा है। यदि यहां 1 घटा है तो यहां भी 1 घटा है। 1 घटने के बाद यदि 5 बचा तो यहां पे 6 रहा होगा क्या? तो बताओ अनुपात 3/1 आया कि नहीं आया? x से y का अनुपात देखो ना, 6/2 काटोगे तो 3/1 आया कि नहीं आया? बोलो सम। देखो कितना शॉर्ट में किया हमने। समझ आ रही बात? अब आप लोग पचा पा रहे हो इसको? डाइजेस्ट हो पा रहा है? ये बहुत खतरनाक बारिश हो रही है यार, आज रुक ही नहीं रही है। ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप? ये मेथड बहुत ईजी है, कुछ नहीं है कि भैया दोनों में से सारा क्रियाक्रम मतलब सब कुछ सारे एक्शन फॉलो कर देने के बाद संख्या का अनुपात इसकी तुलना में 5 से 1। अब हम जानते हैं कि इधर का हमेशा आधा होता है तो इसका दुगना हो जाएगा उधर पे, तो 2। अब 2 से 1 हमने पकड़ा, 1 घटा, और हम जानते हैं दोनों एक सा घटाया गया है। इधर 1 घटा, इधर भी 1 ही घटा। 1 घटने के बाद यदि 5 बचा 6 रहा होगा, यानी कि 6 से 2 संख्या का अनुपात 3/1 बड़े से छोटे का। समझ आई बात? क्लियर? तो इसकी तुलना में आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, रिपीट करके देखना बार बार, है ना। सवाल नंबर 12 पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पर। ठीक है, अभी तो 20 मिनट बाकी है, बहुत सारे सवाल होंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 12 पर आ रहा हूं मैं, है ना। मिटाओ इसको, चलो रफ कर रहा हूं इसको, है ना। सवाल नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है भैया? यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल रन 361 है, ए बी और बी सी। 3 खिलाड़ी हैं, ए बी और सी। 3 खिलाड़ी हैं, ए बी सी। इसमें ए से बी और बी से सी दोनों के रनों का अनुपात 3/2 है। ए से बी के रन का अनुपात भी 3/2 है, बी से सी का रन के अनुपात भी 3/2 है। तो बताओ यहां से ए बी सी बनाना आता है? अभी एक सवाल में बनाया था हमने। ये 2 है, ये 3 है, दोनों को 6 बना दे क्या? तो इंटू 3, ये इंटू 2 यहाँ 6, ये भी 6, इंटू 2 यहाँ, इंटू 3 यहाँ, तो इंटू 3 यहाँ भी। बताओ ए कितना आ गया? 9, बी कितना आ गया? 6, और सी कितना आ गया? 4। तो बताओ ए बी सी का रेशियो 9, 6 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। ए बी सी का रेशियो 9, 6 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? समझ आई बात इतनी से? ठीक है, अब देखिए तो ए ने रन मारे 9 यूनिट, इसने 6 यूनिट, इसने 4 यूनिट। टोटल रन तीनों के मिला के बताइए 19 यूनिट है क्या नहीं है? क्लियर? टोटल तीनों का मिला के 9, 6, 15, 15, 4, 19। टोटल तीनों का मिला के 19 यूनिट है क्या नहीं है? और तीनों का मिला के जो 19 यूनिट है ये किसके बराबर है? 361। तीनों का मिलाकर जो 19 यूनिट है ये किसके बराबर है? 361, है ना। तो यदि 19 यूनिट बराबर 361 तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 9 आएगा क्या? क्योंकि 19, 1 मिनट, 1 यूनिट बराबर 19 गुणा 19 361 होता है, यानी कि इंटू 19 का रिलेशन है। या फिर 1 का मान निकाल लो आप, 19 यूनिट बराबर 361, तो 1 यूनिट बराबर 361/19। तो 19 से 19 बार जाता है, 1 बराबर 19। या फिर 19 का वर्ग हम जानते हैं 361 होता, तो 19 इंटू 19, या फिर 1 का मान निकाल लो, 19 से 361 में भाग दे लो आराम से, तो 1 बराबर 19। 1 बराबर 19 तो निकालना क्या है अब इसमें? ए द्वारा बनाए गए रन 1 बराबर 19, तो 9 बराबर 9 गुणा 19, 171। तो ए ने, आईपीएल तो चल ही रहा है अभी नहीं, तो ए ने कितने रन बनाए? 171। बोलो समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर है? चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाता हूं। सवाल नंबर 13 हम कर चुके हैं, क्रॉस मेथड वाला था। सवाल नंबर 13 हम कर चुके हैं, क्रॉस मेथड वाला था। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है, चलो मिटा दो इसको, मिटा रहा हूं इसको ना। सवाल नंबर 13 हम कर चुके हैं क्रॉस मेथड में। सवाल नंबर 14 पे आ रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 14। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, है ना। सवाल नंबर 14 क्या है? 14 नंबर, 3 व्यक्ति ए से बी तक जाते हैं। ए से बी तक जाते हैं 3 लोग भैया, ठीक है ना, है ना। इनकी चाल का अनुपात है 4, 3 और 5, है ना। चाल का अनुपात है 4, 3, 5, है ना। 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 लोगों की चाल का अनुपात है 4, 3, 5। तो भैया समय का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? समय का अनुपात निकालना है। अच्छा, अब ध्यान रखना है कैसे निकलता है ना। कैसे निकलता है समय का अनुपात? देखो पहले बताता हूँ ट्रिक, फिर समझाऊंगा ट्रिक कैसे बनी। इसको छोड़ के बाकी दोनों ले लो। 3 × 5,
इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसका समय आ जाएगा। इसको छोड़ के बाकी दोनों, तो 3 को छोड़ के बाकी दोनों 4 और 5, 5 को छोड़ के बाकी दोनों 4 और 3। ये तरीका है चाल और समय का रेशियो निकालने का। समझ आई बात? तो देखो रेशियो क्या आ रहा, 15, 20 और 12। आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा। तो समय का रेशियो आएगा 15, 20 और 12। ये आंसर है इसका। अब सवाल उठता सर ये मेथड कैसे बने, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों। तो एक्चुअली आप देखो तीनों लोग ए से बी तक गए हैं, तीनों, यानी कि आप देखेंगे तीनों ने एक ही दूरी तय की है क्या, एक ही दूरी तय की है क्या। और मैं बताऊं आपको, चाल गुणा समय से बनता है दूरी, चाल गुणा समय से बनता है दूरी। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है ना। तो आप देखें इस सवाल में तीनों की दूरी समान है क्या, नहीं है। जब दूरी को समान रखने की कोशिश करते हैं तो ये मेथड बनता है। अब देखो चाल गुणा समय से दूरी बनती, तो चाल गुणा समय से क्या बनता है, दूरी। समझ आई बात? तो ये पहले की चाल और ये पहले का समय, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय से क्या बनेगी, दूरी। चाल गुणा समय से दूरी बनती, चाल गुणा समय से ये पहले की दूरी बनी, चाल गुणा समय से दूसरे की दूरी बनी। समझ आ रही बात? चाल गुणा समय से तीसरे की दूरी बनी। समझ आ रही बात? अब उद्देश्य यह है कि तीनों की दूरियां क्या होनी चाहिए, सेम, समान। दूरी क्या होनी चाहिए, समान, क्योंकि हम जानते हैं तीनों ने दूरी ए बी तय की कि नहीं की। बताओ तीनों ने दूरी ए बी तय की कि नहीं की। तो चाल गुणा समय से पहले की दूरी, चाल गुणा समय से इस गोले का परिणाम दूसरे की दूरी, चाल गुणा समय से तीसरे की दूरी। अब देखो तीनों की दूरी समान है कि नहीं है। इस गोले में भी 4 गुणा 3 गुणा 5, 4 3 5 तीनों है। तो ये वाली दूरी भी, ये वाली दूरी कितनी, 4 3 5, 60 हो गई, 60 किलोमीटर हो गया वो। ठीक है, इस दूरी को देखो, क्या ये भी 4 × 3 × 5 है, हो रहा है सेम बैलेंस। ये दूरी भी 4 गुणा 3 गुणा 5, सेम बैलेंस है कि नहीं, बताओ जरा। तो जब एक्चुअली ये मेथड बनी कैसे कि इसको छोड़ के बाकी दोनों, 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 इसलिए ताकि हर एक गोले में तीनों तीनों आ जाए। 3 प्रकार के लोग थे, 4 3 और 5, 3 संख्याएं थी। तो हमारा उद्देश्य था कि हर एक गोले में तीनों आ जाए। जब तीनों एक जैसे हर एक गोले में आएंगे तो तीनों की दूरी 4 गुणा 3 गुणा 5 ए बी समान बैलेंस होगा कि नहीं होगा। तो जब दूरी को समान बैलेंस करना होता है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों, ताकि इस दूरी के गोले में भी तीनों आ जाए। चाल गुणा समय है ना, चाल में 4 तो बाकी समय में बाकी के दोनों आ जाए। तो चाल गुणा समय, दूरी के अंदर 4 3 5 तीनों हो गए। 3 को छोड़ के बाकी दोनों आ गए तो देखो 4 3 5 यहाँ भी तीनों हो गए। 5 को छोड़ के बाकी दोनों ले लिए तो यहाँ भी 4 3 5 तीनों आ गए। समझ आ रही बात? तो क्या उद्देश्य होता है, चाल गुणा समय, दूरी करना होती समान। जब ये दूरी समान होती है तो इस प्रकार से चाल और समय का रेशियो बनता है। चाल का रेशियो दिया, समय का ऐसे बना लेंगे, समय का रेशियो दिया होता तो चाल का भी ऐसे बना। चाल और समय इस प्रकार बिहेव करते हैं। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। ये हम चाल दूरी समय बहुत अच्छे सीखेंगे, लेकिन यहीं से सीख लो, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आई कैसे बनी ये मेथड, है ना। आराम से रिपीट करके देखना। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूं, ठीक है। आराम से, धीमे धीमे। पहली बार में चीज थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, बार बार देखने से चीजें सरल होती है। समझ आ रही बात? आज की दुनिया में जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते से गए पहली बार, इधर मुड़े बहुत टफ हुआ। अच्छा, उसी रास्ते पे जब 3 या 4 या 5 बार गए, फिर उसके बाद सरल लगा कि नहीं लगा वो। पहली बार में बड़ा आंखों को चुभा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में अपने आप अंदर से आए कि नहीं आया। बस यही चीज दुनिया के हर एक चीज में काम करती है, वो सवाल हो या कुछ भी हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इजी, बिल्कुल डरना नहीं, है ना। बस बार बार देखो, मेरा एक ही नारा कि भैया जो भी मैं ऐप पे आपको क्लासेस दे रहा हूं उसको रिपीट करके देखो। इससे बेहतर कहां मिलेगा बताओ आपको। स्पीड बढ़ा के इतने टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स वॉच देते ही नहीं है लोग। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स देखो, जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर करके देखो। कॉपी पेन न भी लोगे ना हाथ में तो भी छप जाएगा दिमाग में, सच बता रहा हूं। स्पीड बड़ा बड़ा कर रिपीट कर करके देखो उसको। क्लियर? चलो अगले सवाल पे आता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है अगला सवाल? सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। आ जाते हैं 15 नंबर के सवाल पर। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे के 11 गुना, है ना। 27 को इस प्रकार विभाजित करें 2 भागों में, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, पहला और दूसरा, कि भैया पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना का योग
195 है, 195। पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना का, पहले का 5 गुना दूसरे 11 गुना, दोनों मिला के 195 ये दिया है। अब आप एक चीज तो खुद ही जानते हैं, एक चीज खुद ही क्या जानते हैं कि दोनों मिला के 27 तो है ही। अरे भैया वो तो है ही ना, अरे 27 के यदि 2 टुकड़े हैं तो दोनों मिला के 27, ये इक्वेशन तो बाय डिफॉल्ट दिया है। और ये सवाल ने बोल के बताया, बोला नहीं उसने बोला अप्रत्यक्ष रूप से ना कि 2 टुकड़े करो तो 2 टुकड़े मिला के 27। इन दोनों को हल करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा बताओ जरा। कर ले इन दोनों समीकरण को हल, है ना। चलिए हल कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे अलग ही सवाल से पता चल रहा है यार, 17 और 10 27, देखो बी वाला ऑप्शन आएगा। चलो छोड़ो, कर लेते हैं, है ना। तो एक काम करें, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 गुना कर ले क्या, तो 5 यहाँ क्या, ताकि दोनों को बराबर करके काट देंगे ना, बचपन में किया होगा ऐसा आपने, इंटू 5 या इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ भी। क्लियर। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कर लो, जरा माइनस कर लो, है ना। तो ये कट जाएगा सीधे। 11 बार सेकंड में से 5 बार सेकंड माइनस होगा, 6 बार सेकंड बचेगा। ये 195 है, ये 135 है, 195 में से 135 जाएगा तो 60 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ जरा। तो सेकंड बराबर 60, तो सेकंड का वैल्यू 10 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। 6 धाम 60, तो सेकंड का वैल्यू 10 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। तो इस सेकंड का वैल्यू 10 है तो फर्स्ट का वैल्यू 17 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। सेकंड का वैल्यू 10 है तो फर्स्ट का वैल्यू 17 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो क्या आएगा, 17 से 10। रिपीट कर करके देखना, है ना। ये वो समीकरण के हल हैं जो बचपन से स्कूल से करते आए हैं हमें ना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 16 पर आ रहा हूँ मैं, आ जाते हैं 16 नंबर सवाल पर, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। चलो भाई सवाल नंबर 16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो देखो जरा सवाल नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर का सवाल है ना। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5/4 है। चलो भाई दो संख्या फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच का अनुपात 5/4 है। अब उसने क्या बोला, पहले नंबर का 40%, पहले नंबर का 40% जो है ना, वो किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर। तो 5 करोड़ का 40% 2 करोड़ आएगा क्या, ये अपने आप में 5 यूनिट है, ये अपने आप में 4 यूनिट है, ये आया 2 यूनिट। समझ आई बात। तो पहले नंबर का 40%, 5 करोड़ का 40% 2 करोड़ आएगा, यानी कि 5 यूनिट का 40%, 2 यूनिट बराबर दिया 12 उसने। समझ आई बात। 2 यूनिट का मान क्या दिया, 12। 5 यूनिट का 40% आप निकाल लोगे क्या, है ना। आप देखो 40% यानी कि 40/100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल। बताओ 2 यूनिट आया कि नहीं आया, तो 40% 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट। ये किसके बराबर दिया, 12। अब उसने मांगा क्या है हमसे कि भैया दूसरे नंबर का 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा। तो 4 यूनिट का 50% पहली बात तो 2 यूनिट होता है, इसका वैल्यू वो मांग रहा है हमसे। दूसरे नंबर का 50% क्या होगा, 2 यूनिट, ये हमसे मांग रहा है। आप जानते हैं 2 बराबर 12, तो 2 बराबर ये भी 12 ही आंसर आ जाएगा क्या इस सवाल का। कुछ नहीं था इस सवाल, बहुत ईजी था। क्या बोला उसने, पहले का 40% जो है वो 2 यूनिट है, पहले का 40% जो 2 यूनिट है वो दिया है उसने 12, और दूसरे का 50% हमसे मांगा है। तो पहले का 40% 2 यूनिट है और दूसरे का 50% भी 2 यूनिट है। तो एक्चुअली 2 यूनिट ही दिया है, 2 यूनिट ही मांग लिया। 2 यूनिट बराबर 12, 2 यूनिट बराबर 12, ये आंसर आएगा। समझ आई बात, क्लियर। चलो 17 नंबर के सवाल पे आता हूं मैं। सवाल नंबर 17 है ना, देखते हैं सवाल नंबर 17 को। चलो देखो जरा, मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 17 पर। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सवाल नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बॉयज से गर्ल्स, ठीक है, लड़कों व लड़कियों का अनुपात बी है ना, लड़कों से लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज से गर्ल्स के अनुपात को क्या बोला है, बी, ऐसा। और लड़कियों से लड़कों का अनुपात, यानी कि गर्ल्स से बॉयज के अनुपात को क्या बोला है, जी। समझ आई बात। लड़कों से लड़कियों के अनुपात को क्या बोला है, बी, और लड़कियों से लड़कों के अनुपात को क्या बोला है, जी। क्लियर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि b प्लस जी का मान निकालो, b प्लस जी का मान निकालो, है ना। अब देखो क्या है कहानी। अब ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या क्या है विकल्प में। पहला विकल्प क्या, b प्लस जी का मान आगे 1 होगा। दूसरा विकल्प 1 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ज़्यादा होगा।
तीसरा विकल्प, क्या 1 से कम होगा, या फिर 1 के बराबर या 1 से ज्यादा, है ना, 1 के बराबर या ज्यादा। समझ आई बात? ये 4 ऑप्शन है। दिख रहे हैं 4 ऑप्शन जो मैंने लिखे आपको? विजिबल है कि नहीं? यस, दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो b प्लस जी का मान या तो 1 के बराबर या फिर 1 से ज्यादा, या फिर 1 से कम, या फिर 1 के बराबर या ज्यादा, 1 के बराबर या फिर उससे ज्यादा। तो आंसर आएगा इसका 1 से ज्यादा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ। b प्लस जी का मान निकालने को बोला। अच्छा, b क्या है बॉयज बाय गर्ल्स? b क्या है भैया? b क्या है आपका? बॉयज बाय गर्ल्स। क्या है b आपका? b है बॉयज बाय गर्ल्स और g है गर्ल्स बाय बॉयज। b है बॉयज बाय गर्ल्स और g है गर्ल्स बाय बॉयज। क्लियर? b है बॉयज बाय गर्ल्स और g है गर्ल्स बाय बॉयज। क्लियर है क्या? है ना, b है बॉयज बाय गर्ल्स और g है गर्ल्स बाय बॉयज। क्लियर? ठीक है। अब देखो जरा, b प्लस जी का मतलब इसका मान वो हमसे बोल रहा है, इसका मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 से कम। अब सुनना मेरी बात, एक्चुअली इसको सिर्फ आप ये देखोगे कि भिन्न है, एक फ्रैक्शन है ये, इसी फ्रैक्शन को उल्टा करके जोड़ रहे हैं इसमें। तो एक चीज बताऊं आपको, दुनिया का कोई भी भिन्न जब उसी में उल्टा करके जोड़ोगे ना तो उसका परिणाम हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है। कोई भी भिन्न ले लो, जैसे 2/3 है, तो बताओ इधर जाके 3/2 हो जाएगा ये? 2/3 है तो 3/2। कोई भी भिन्न, एक गणित की बात है। देखो बॉयज, लड़के लड़कियों का कोई मतलब नहीं यहाँ पे सिर्फ लड़के लड़कियों के द्वारा एक गणित बताया जा रहा है कि भैया कोई भी भिन्न जब उल्टा करके उसमें जोड़ोगे ना तो उसका परिणाम हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है। क्योंकि देखो ये 2/3, 2/3 1 से छोटा है, बट किसी भी भिन्न को उल्टा करोगे, कोई भी भिन्न यदि एक तरफ 1 से कम है तो दूसरी तरफ 1 से ज्यादा हो ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/2, 5/2 1 से बड़ा है, क्योंकि 5/2 क्या होता है? 2.5, 5/2 2.5 रुपया 1 से ज्यादा है कि नहीं? लेकिन 5/2 को उल्टा करोगे 2/5, 2/5 0.4 होता है, यानी कि 40 पैसा। देखो यही भिन्न एक तरफ 1 से ज्यादा है, दूसरी तरफ 1 से कम है कि नहीं है? समझ आ रही बात? तो एक चीज मैं आपके दिमाग में डाल दूं, दुनिया का कोई भी भिन्न एक तरफ से यदि 1 से कम है तो दूसरी तरफ पलटाने पे हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। देखो ये 40 पैसा 1 रुपए से कम है, 2.5 रुपया 1 रुपए से ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो अब सीधी सी बात है, इसका परिणाम तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना यार। जब हम जानते हैं कि कोई एक, इन दोनों में से कोई एक 1 रुपए से ज्यादा है, अब यदि कोई एक भी 1 रुपए से ज्यादा है तो उसमें कुछ और जोड़ोगे तो वो तो बढ़ेगा ही ना, फिर तो रिजल्ट तो 1 से ज्यादा ही है ना। जब हम जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक ही आदमी 1 रुपए से ज्यादा है तो उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो वो तो और ज्यादा ही होना है ना। तो परिणाम हमेशा 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। दुनिया का कोई भिन्न ले लो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 7/2 और 2/7। 7/2 होता 3.5 रुपया और 2/7 यदि आप देखोगे तो 0.22 यानी कि लगभग 22 पैसे के आसपास। देखो 1 रुपए से कम 1 रुपए से ज्यादा, लेकिन कोई एक भी यदि 1 रुपए से ज्यादा है तो उसमें कुछ भी जोड़ोगे, थोड़ा पैसा भी जोड़ोगे तो रिजल्ट तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं किसी भिन्न को उल्टा करके उसमें जोड़ोगे तो परिणाम हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। दुनिया का कोई भिन्न उल्टा करके उसमें आप जोड़ लो, परिणाम हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है। समझ आई बात? या फिर आप दिमाग लड़ाओगे, आप ले लोगे 1/1, 1/1 ले लो तो उल्टा करके 1/1, लेकिन 1/1 क्या होता है? 1 + 1 ये भी 2, इसका रिजल्ट भी 1 से ज्यादा ही है। कोई भी भिन्न ले लो, दुनिया का कोई भी भिन्न, उसको उल्टा करके जब उसमें जोड़ोगे ना तो हमेशा उसका परिणाम 1 से ज्यादा ही आएगा। अब ये मत बोल देना सर नेगेटिव नहीं आ सकता यहाँ, माइनस में -2 -3 ऐसे नहीं ले सकते आप, क्योंकि लड़कों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, लड़कियों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती। लड़कों और लड़कियों की संख्या हमेशा प्लस में ही होगी, तो इन दोनों के मान प्लस में ही लोगे आप, तो माइनस तो ले ही नहीं सकते। समझ आ रही बात आप लोगों को? है ना। तो किसी भी भिन्न को जब भी उसमें उल्टा करके जोड़ेंगे उसका मान हमेशा >1 आएगा, आंसर बी आएगा। समझ आ गई बात? आई होगी समझ में, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अब करके देख लेना, कोई भिन्न उल्टा करके जोड़ लो, दोनों को हल कर लो। कोई एक 1 रुपए से बड़ा है तो दूसरा 1 रुपए से छोटा, तो दोनों मिलके तो 1 रुपए के पार ही होंगे ना, सीधी सी बात है ना। चलो सवाल नंबर 12 पर आ जाता हूं मैं, 12 नहीं सॉरी 18 पर आ जाता हूं। 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्या टाइम हो गया यार? व्हाट इज द टाइम नाउ? 59 1 घंटा होने आया है ना। चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाता हूं, मिटा दो इसको, है ना।
चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सवाल नंबर 18 पर आ जाता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 सवाल नंबर 18 है ना। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11/12 है। दो संख्याओं का अनुपात 11/12। मान लो दो संख्याएं 11x और 12x है ना। दो संख्याएं 11x और 12x, दो संख्याओं का अनुपात है ना। इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 4752। किसके बराबर है? 4752 है ना। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात? इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 4752। ठीक है, चलिए अब इसको काट लो। 12 से कटेगा क्या है? 12 से काटते हैं। आप भाग दे लेना 12 से, है ना। 12 छंग 36, सॉरी 12 छंग नहीं है, 12 तिया 36 है ना, 115। तो ये आएगा 12 नमे की 108, 12 नमे की 108 है ना। तो 72, 12 छंग 72। फिर ये 11 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 छंग 66। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 36, 36 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, x बराबर 6 आ जाएगा। क्या निकालना है इसमें? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 11x है, तो 11 इंटू 6, छोटी संख्या 66 आ जाएगी आपकी, 66 है ना। चलो सवाल नंबर 19 पर आ जाता हूँ अब मैं, है ना। सवाल नंबर 19 मिटा दूँ इसको? चलो मिटा रहा हूँ, है ना। सवाल नंबर 19 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19। सवाल नंबर 19 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ठीक है। हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के 2 मिनट वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से 25 अधिक है। हिंदी में डबल डबल लिखा हुआ है। हिंदी में जो सेकंड लाइन पे पूर्ण विराम के बाद लिखा ना, यदि सेकंड लाइन में पूर्ण विराम के बाद लिखा यदि, वहां से डिलीट मार देना। यदि संख्याओं के वर्ग का योगफल उनके गुणनफल से 28 अधिक है, तो ये और ये लाइन पूरा डिलीट मार देना। समझ आई बात? बस पहली लाइन और ये सेकंड लाइन पूर्ण विराम तक इतना है, और उसके बाद पिछले पेज वाला सवाल है। समझ आ रही बात? तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग का योगफल उनके गुणनफल से 25 अधिक है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बता रहा हूं मैं ना, रुको शांति रखो थोड़ा सा। चलो सवाल नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कहानी? दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना, और संख्याओं का अनुपात 2/3 दिया है। ये लास्ट में दिया है, संख्याओं का अनुपात 2/3 दिया, लास्ट में दिया है। तो संख्या 2x 3x मान लो। क्या बोला उसने? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्या के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25। ध्यान देना क्या कहानी है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल है ना, वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से कितना अधिक है? 25 अधिक है। 28 नहीं, 25 अधिक है। तो इसकी तुलना में यदि ये 25 अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 25 लेंगे कि नहीं लेंगे? या तो 25 है या फिर 28 है। देखते हैं अभी क्या है ना। 25 अधिक है तो सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस करके बराबर 25। 2x का होल स्क्वायर ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। 3x का होल स्क्वायर ये 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना हो गया? 13x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x, 2 3 6 और x इंटू x 6x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। बराबर में 25 है ना। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 7। 13 में से 6 गया तो 7, 7x स्क्वायर बराबर 25 नहीं 28 है। यहाँ पे 28 कर लेना, 28 है यहाँ पे, है ना। क्या है यहाँ पर? 28। तो देखो 7 चौक 28, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो 4 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि x बराबर बताइए 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, बोलो x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? x स्क्वायर बराबर 4, तो x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, x बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इंग्लिश में सवाल सही है। इंग्लिश में जो 28 है 28 ही आएगा।
फिर से बोल रहा हूं सवाल, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग का योगफल उनके गुणनफल से 28 अधिक है, ऐसा कर लेना। 28 अधिक है, 25 जगह 28, उसके बाद वो डबल बार रिपीट है, वही कहानी है ना, डबल बार मत लेना। फिर आगे दिया यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2/3 है, संख्याएं क्या है, देखो x बराबर 2 है, x बराबर 2 रख दो यहाँ पे, x बराबर 2 रखोगे तो पहली संख्या 4 आ जाएगी, x बराबर 2 रखोगे दूसरी संख्या 6 आ जाएगी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसको, ऐसे भी कर लो, कोई लेंदी नहीं है ये, है ना, कोई लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसे भी कर लो, ठीक है। चलो मैं सवाल नंबर 20 पर आ रहा हूँ अब, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20 है ना, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ है ना इसको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सवाल नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। सवाल नंबर 20, वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वह अनुपात है। वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से, वह भिन्न ज्ञात करो, भिन्न को x मान लिया या फिर x/y मान लो। वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो अनुपात 3/7 का 5/9 से है। समझ आई बात क्या बोला? वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो अनुपात 3/7 का 5/9 से है। समझ आई बात? अब देखो यदि मैं यहां से बात करूं, ठीक है, 9 तिया 27, 27 से 27 कटा तो ये x/y बराबर 1/35 आ जाएगा। क्या बोलो? वो भिन्न 1/35 नहीं आया समझ में? चलो उधर बता देता हूँ, है ना, 1/35 आंसर आएगा ऐसे करके। चलो इसको हल कैसे करते हैं? अच्छा a/b, जैसे a/b और c/d, इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल ऐसे करते हैं कि उल्टा होके इसके सामने जाके, उल्टा होके इसके सामने जाके बैठ जाएगा ऐसे करके, d/c, ऐसे हल करते हैं इसको। a/b c/d, इसको ऐसे हल करते हैं, a/b के सामने c/d उल्टा होके d/c करके बैठ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? AD/BC। समझ आई बात? ऐसे करके बस वही कहानी। तो x/y के सामने घूम के 1/27, 27/1 बन के चला जाएगा, है ना, बराबर 3/7, 3/7 के सामने 5/9, 9/5 बन के चला जाएगा ऐसे करके। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अब देखो 9 तिया 27, 27 27 कटा कि नहीं कटा? तो x/y बराबर 7 × 5 1/35 आया कि नहीं आया? बोलो। तो वो भिन्न कौन सा है? x/y बराबर 1/35। सवाल नंबर 21 हम क्रॉस मेथड में कर चुके। चलिए टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 के भी जो 2 3 4 सवाल है वो करवा ही देता हूँ, है ना। उसके बाद फिर टाइप 5 हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो जरा टाइप 3 के जो क्वेश्चन बचे वो कर लेते हैं हम, है ना। आज की क्लास थोड़ी लंबी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको, है ना, इजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। चलो देखो ज़रा टाइप 3 पर आ रहा हूँ मैं, है ना, टाइप 3। टाइप 3 लिखा था यार ऊपर। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, 2 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर 3? देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है 432 विद्यार्थियों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5/4 है। बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात भैया 5/4 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5/4 है, तो कुल जनसंख्या 5 + 4 9 यूनिट हो गई क्या? और ये 9 यूनिट जनसंख्या टोटल 432 बच्चों के बराबर दी है क्या? देखो जरा आराम से, है ना। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5/4 है और ये जो 5 और 4 टोटल 9 यूनिट है, ये 9 यूनिट बराबर आपको बताइए 432 दिया है कि नहीं दिया है? क्लियर है ना? ठीक है, 432। तो देखो जरा 9 चौक 36 × 48 का रिलेशन है, तो करो × 48 है ना। तो इधर लड़के 240 हैं और लड़कियां 192 हैं। अब हुई पिक्चर कंप्लीट। 9 बराबर 432, तो एक काम करो ना, आप 1 का मान निकाल लो।
एक का मान कैसे निकालोगे, 432/9। 432/9 करोगे तो 1 बराबर 48 आएगा, भाग देना है ना, 3 3 से काट लो धीमे धीमे करके। तो 5 बराबर 5 गुणा 48, तो लड़के और लड़कियों की 432 में से लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर लिया, 432 में से लड़के 240 है, लड़कियां 192। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे क्या है कहानी, है ना, तीसरा सवाल है, ठीक है। आगे, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों का दाखिला हो जाता है, लड़के भी कुछ नए आए, लड़कियां भी कुछ नई आई, लड़के भी कुछ और जुड़ गए, लड़कियां भी कुछ और जुड़ गई, ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, यानी कि लड़के बढ़े 12, लड़कों की संख्या 12 और नए लड़के लड़कियां आ गए तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ी, है ना, ठीक है। क्लियर है ना। तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7/6 हो जाता है ना। तो 240 + 12 252 हो गया क्या, 252, है ना, ठीक है। अब हमें यहां नहीं पता कितना जुड़ा, नहीं पता कितना जुड़ने के बाद यहां क्या आया नहीं पता, लेकिन लड़कों से लड़कियों का अनुपात क्या हो जाता है, 7/6, ये हमें बोला जा रहा है। देखो 252 हो गया, यहां जुड़ के कितना आया रिजल्ट नहीं पता हमें, लेकिन इसके बाद लड़कों से लड़कियों का अनुपात क्या हो गया, 7/6। तो 7 बराबर 252, तो 6 बराबर कितना, देखो यहाँ की संख्या आ जाएगी क्या। इसके बाद लड़कों से लड़कियों का घबराना नहीं है सवाल से, इस सवाल को 4 या 5 बार रिपीटेशन में लोगे तब जाके अंदर घुस पाओगे सवाल के। समझ आ रही है बात, ध्यान रखना मेरी बातों को, है ना। तो 252, तो कुछ बड़े 12, इधर कितने बड़े नहीं पता, जो भी बड़े, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि लड़कों से लड़कियों का अनुपात 7/7 बराबर 252, 6 बराबर कितना, 7 बराबर 252, तो 1 का मान निकाल ले, 7 बराबर 252, तो यह आएगा 7 × 21 और 7 × 42 इंटू 36 का रिलेशन है, 6 × 36, 36 × 216 आता है, 36 × 216, तो बताओ 216 आ जाएगा। 7 बराबर 252, तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 252/7 करोगे तो 36 ही आएगा, है ना। 7 से भाग देना 252 में, 36, 1 बराबर 36, तो 6 बराबर 6 और 36 × 216, 216 आएगा यहाँ पे। अब आप देखो 192 से 216 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा होगा, जितना बढ़ा होगा उतनी ही लड़कियां नई आई होंगी कि नहीं आई होंगी, बताओ जरा। तो 192 से 216 आप देखो 24 बढ़ा है क्या, या फिर 216 में से 192 माइनस कर लो, आप माइनस कर लो, देखो 24 आएगा, यानी कि कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, 24। लड़कियों ने कितनी ने दाखिला लिया, 24। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, 24। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना, 24, ठीक है। ये टाइप 3 का तीसरा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है। चौथे सवाल में हिंदी में तो यही सवाल रिपीट हो गया, अंग्रेजी में अलग है, तो अंग्रेजी में जो अलग है उसका हिंदी करवा के बाद में कर लेंगे, चौथा छोड़ दो अभी, सीधे आप 5वें सवाल पे आ जाइए, ठीक है। 5वां सवाल, 5वां सवाल आप खुद से करोगे क्या, बिल्कुल सेम है। 5वां सवाल इसी के जैसा है, खुद से करोगे क्या, 5वां सवाल आप खुद से करना, नहीं बता रहा मैं, ताकि आप सीख सकें। चौथा तो छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। 5वां सवाल आप खुद से करोगे, सेम सवाल है बिल्कुल, बस उसमें इतना सा है कि लड़के जुड़ रहे हैं, लड़कियां घट रही है। 5वें सवाल में लड़के बढ़ रहे हैं, लड़कियां घट रही है, लड़के बढ़े 30 लिखा है, नहीं, लड़कियां बढ़ी 30 और लड़के घट रहे हैं, तो कितने लड़के घटे वो आपको निकालना है। समझ आ रही बात। तो रेशियो से ये बराबर इतना, ये बराबर इतना जाएगा, फिर इससे ये कितना कम है, जो कमी होगी उतने ही लड़के घट गए होंगे। समझ आ रही बात। तो 5वां सवाल आप खुद से करोगे, है ना। चलो मैं 6ठे पर आ रहा हूं, सवाल नंबर 6 पर आ रहा हूं, है ना। मिटा दो इसको, बोलो मिटा दूं, रिपीट कर करके देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। चलो मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आ जाते हैं 6ठे सवाल पर, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना। चलिए देखिए, सवाल नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लड़कों से लड़कियों का अनुपात, अंग्रेजी में सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इंग्लिश में टाइप 3 पर है हम, ध्यान है ना आपको, कौन से टाइप पर काम कर रहे हैं हम, टाइप 3 पर, है ना, ध्यान है ना सभी को, ठीक है, टाइप 3 पर हैं हम, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, यदि मैं बात करूँ आपसे, ठीक है,
तो ध्यान देना है ना। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंग्लिश में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। सेकेंड लाइन में जो 2:1 लिखा ना, 2:1 के बाद फुल स्टॉप लगा के फिर वेन लिखा है, तो फुल स्टॉप हटा के कॉमा कर लेना और वेन का W छोटा हो जाएगा। मतलब इसी से लिंक है ये वाला सेंटेंस भी। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब वो इजी हो जाएगा। ठीक है ना, मैं बताऊंगा। हिंदी से करता हूं, पहले करेक्शन कर लेना आप, इंग्लिश वाले हिंदी से बता रहा हूं ना। एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2/1 हो जाएगा यदि 15 लड़कियां कक्षा छोड़कर चले जाएं। तो एक कक्षा में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। कितने लड़के लड़कियां हैं हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि यदि 15 लड़कियां छोड़कर चले जाएं तो लड़कों से लड़कियों का अनुपात हो जाता है 2/1। ध्यान देना, भाषा को समझना, क्या भाषा है ना। एक कक्षा में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 2/1 हो जाएगा। 2/1 कब हो जाएगा? जब समूह में से 15 लड़कियां छोड़ के जाएंगी। तो लड़के जितने थे लड़कों में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो लड़कियां थी शुरुआत में उसमें से 15 छोड़ के जाएंगी, उसके बाद 2/1 हो जाएगा। समझ आ रही बात? फिर से पढ़ता हूं। एक कक्षा में लड़कों से लड़कियों का अनुपात 2/1 हो जाएगा यदि 15 लड़कियां छोड़कर चली जाती है। समझ आई बात? अब क्या बोला? उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद 45 लड़के, उसके बाद 45 लड़के, कितने लड़के? 45 लड़के है ना। उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, फिर रेशियो हो जाता है 1:5 है ना। फिर रेशियो हो जाता है 1:5। उसके बाद 45 लड़के कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, फिर रेशियो हो जाता है 1:5 है ना। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, ये बताना है ना। अब ध्यान देना यहां पर है ना, क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्या सवाल है? लड़के लड़कियां कितने नहीं पता, सीखना है ये चीजें, आपको ध्यान रखना, सीखना है ना। जब 15 लड़कियां चले जाएं तो अनुपात 2/1 हो जाता है, ऐसा हो जाने। फिर उसके बाद 45 लड़के छोड़ के गए तो अनुपात 1/5 हो गया, ऐसे करके। अब आपको कुछ नहीं देखना है, इस रेशियो से इस रेशियो पे नजर डालो जरा। यहां से यहां में लड़कियों की संख्या कम हुई, यानी कि सॉरी, लड़कों की संख्या 45 घटी, लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है। देख रहे हो आप लोग? यहां से यहां में लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है, लड़कियों की संख्या समान है। क्या? क्योंकि यहां से यहां में सिर्फ 45 लड़के छोड़ के गए, लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है। तो बताइए लड़कियों की संख्या समान है कि नहीं समान है? अब मैंने आपको परसों वाली या कल वाली क्लास में बताया था कि जब भी ABC 2-3 हो ऐसे करके, जब भी 2-3 हो ऐसे करके है ना, और जब भी कोई एक सेम हो तो उसको बराबर करने भर से पूरा रेशियो सेट होके खत्म हो जाता है। बताया था मैंने आपको है ना। तो यहां देखो अभी आप लोग है ना, अब सवाल ने बोला है कि भैया लड़के 45 घटे, इट मीन्स लड़कियों की संख्या दोनों जगह समान है। तो लड़कियों की संख्या समान है तो समान दिखनी चाहिए, कर दे समान, कर दे इक्वल, कर दे इक्वल। यही चीज पे पूरा मिश्रण टॉपिक आपका चलने वाला है, डरना मत, भागना मत। जब भी दिखे रेशियो की दुनिया में कोई एक समान है, बस उसको समान करो, सवाल खत्म। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ऐसे रेशियो की दुनिया में 2 लोग हो, 3 लोग हो, 10 लोग हो, जब भी ऐसी 2 रेशियो की दुनिया दिखे पैरेलल, कोई भी एक समान हो तो बस उसको समान करो, सवाल खत्म हो गया। ये हमेशा करना है आपको, ठीक है? ये रेशियो सेट करना बोलते हैं इसको। ये 5 है तो इसको भी 5 बना दे क्या, या फिर 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। ये 5 इसको 5 बना दे, इंटू 5 हो गया रेशियो सेट। समझ आई बात? अब देखो रेशियो सेट हो गया। 10 यूनिट से 1 यूनिट बचा, यानी कि देखो जरा 9 यूनिट घटा है क्या? बोलो, घटा है क्या 9 यूनिट? 10 यूनिट में से 1 यूनिट बचा, यानी कि 9 यूनिट घटा है क्या? बोलो जरा। 10 में से 1 बचा, 9 घटा कि नहीं घटा? ये 9 बराबर कितना है? 45 है ना। 10 में से 1 बचा, यानी कि 9 यूनिट घटा है क्या? 9 बराबर कितना है? 45 है ना। यदि 9 बराबर 45 है, ठीक है, 10 में से 1 घटा, 9 बचा कि नहीं बचा? यदि 9 बराबर 45 है तो देखो हमारे यूनिट से ओरिजिनल दुनिया गुणा 5 पे है कि नहीं? 9 पंजे 45 है कि नहीं? तो ये हमारी यूनिट वाली दुनिया, 10 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 1 यूनिट, ये चारों हमारी यूनिट की दुनिया में आते हैं। 5वां 9 यूनिट भी
तो हमारी यूनिट की नकली दुनिया से असली दुनिया 5 गुना पे है कि नहीं, 9 पंजे 45। तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ की लड़कियों की संख्या इंटू 5, हमारी यूनिट की दुनिया से ओरिजिनल दुनिया 5 गुना है, तो 5 पंजे 25। तो बताओ लड़कियों की संख्या 25 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ज़रा, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो 9 पंजे 45, तो 5 पंजे 25। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात। अब देखो लड़कियों की संख्या यहाँ से हमें 15 घटी है क्या, ध्यान देना, लड़कियों की संख्या यहाँ से यहाँ में 15 घटी कि नहीं घटी। 15 घटने के बाद 25 लड़कियाँ बची, यानी कि शुरुआत में लड़कियाँ 25 + 15 40 रही होंगी क्या, बोलो ज़रा। 15 घटने के बाद 25 लड़कियाँ बची, यानी कि शुरुआत में 25 + 15 40 लड़कियाँ रही होंगी कि नहीं रही होंगी, बोलो ज़रा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो बात को। तो शुरुआत में लड़कियाँ 25 + 15 बताइए 40 रही होंगी कि नहीं रही होंगी। समझ आई ये बात आप लोगों को, समझ आई। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ के समझना, देन उसके बाद जहां भी बराबर दिखे वहां बराबर करो, सवाल खत्म। 5 5 बराबर किया, 10 से 1 9 यूनिट बराबर 45। धीमे धीमे आदत पड़ती चीजों की। जब पहली बार ऐसी चीजें देखते हो टफ लगेगी, लेकिन टफ देख के भाग गए तो जीवन भर में हर दिन कुछ ना कुछ नया टफ आएगा। समझ आ रही है बात, समझो मेरी बात को, है ना। तो सवाल को पढ़ो, आराम से बैठो, 10 मिनट लो, चित्र बनाओ, फिर आराम से देखो क्या कर सकते हैं। तो आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें लड़के बदले, मतलब लड़की समान है। जैसे ही कोई भी एक समान दिखा, समान करो, सेट। तो 10 में से 1 बचा, यानी कि 9 यूनिट की कमी, 9 बराबर 45 इंटू 5। तो लड़कियों की संख्या निकालनी, तो लड़कियां 5 बराबर 5 पंजे 25। यहाँ की लड़कियां 25 है, 15 घटने के बाद 25 है, तो 25 + 15 यहाँ 40 रही होंगी क्या, बताओ जरा। तभी तो 40 में से 15 घट के 25 है, यानी कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या 40 थी। रिपीट करके देखना बार बार, है ना। 6 के बाद सवाल नंबर 7 हम कर चुके क्रॉस वाली मेथड के साथ। सवाल नंबर 8 भी हम कर चुके रेशियो सेट वाली मेथड से, क्रॉस वाली मेथड के साथ, है ना। सवाल नंबर 9 करते हैं। चलो देखो जरा सवाल नंबर 9, मिटा दो इसको, है ना। चलिए मिटा रहा हूं इसको ना, सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9, है ना, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9वां सवाल। एक कॉलेज में कुल 48 लोग हैं, लड़कों से लड़कियों का अनुपात 5/3 है भैया। लड़कों से लड़कियों का अनुपात 5/3 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जुड़ी है, लड़कियां कितनी जोड़ी जाए, लड़कियां कितनी जोड़ी जाए ताकि नया अनुपात हो जाए 6/5। अब ध्यान देना, वही सेम कहानी पे, लड़कियां जोड़ी जाए यानी कि लड़कों की संख्या समान है क्या। मैंने बोला ना, जब भी रेशियो की दुनिया में कोई भी एक जैसा दिखे उसको बराबर करो, सवाल वहीं खत्म हो जाना। समझ आई बात। लड़कों से लड़कियों का अनुपात 5/3 है, ठीक है ना। यदि कितनी लड़कियां जोड़ी जाए नहीं पता, लेकिन लड़कियां जोड़ देने के बाद जो अनुपात है 6/5 है। लड़कियां जोड़ी यानी कि लड़कों की संख्या में कोई चेंज नहीं है, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा क्या, 30 है ना। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30। क्लियर, ठीक है, 30। तो दोनों को 30 बना ले। इसको 30 कैसे बनाओगे, इंटू 6 बराबर करना। इसको 30 कैसे बनाओगे, इंटू 5। इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 6 यहाँ तो इंटू 6 यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना, ठीक है। इंटू 5 यहाँ तो इंटू 5 यहाँ भी, इंटू 6 यहाँ तो इंटू 6 यहाँ भी। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो जरा, ये निकालना है कितनी संख्या लड़कियों की जोड़ी गई। अब देखो जरा, सबसे पहले सवाल में आपको 48 दिया है क्या, देखो दिया है क्या 48, है ना। तो ये 30 यूनिट और ये 18 यूनिट, टोटल 48 यूनिट है क्या। ये 48 यूनिट बराबर सच में 48 स्टूडेंट ही गिवन है आपको। देखो सवाल के स्टार्टिंग में गिवन है कि नहीं, 48 स्टूडेंट्स गिवन है कि नहीं, देखो सवाल में आप। इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स, है ना। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। तब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी बराबर दिखा बराबर करके सेट। अब देखो सवाल में दिया क्या है, प्रारंभ में लड़के लड़कियां मिला के 48। तो हमारी यूनिट की भाषा में लड़के लड़कियां मिला कितने हो रहे हैं, 30 और 18। हमारी यूनिट की भाषा में लड़के लड़कियां मिला के 48 यूनिट, 48 यूनिट बराबर सच में 48। तो कितनी लड़कियां बढ़ी, तो देखो 18 से 25, 18 यूनिट से 25 यूनिट।
7 यूनिट लड़कियां बड़ी कि नहीं बड़ी? यदि 48 यूनिट बराबर 48 तो 7 यूनिट बराबर 7 ही लड़कियां, आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका बताओ जरा, बोलो। 7 लड़कियां ही इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को? समझ रहे हो क्या बात को? 18 से 25, 48 बराबर 48 विद्यार्थी, तो 7 बराबर बताइए 7 लड़कियां ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। समझ आई बात? आएगा इसका आंसर 7 लड़कियां। समझ रहे हो बात को? सबसे पहला बिंदु सवाल में जो बराबर है उसको बराबर करो। बराबर करने के बाद क्या दिया है सवाल में, तो देखो प्रारंभ में बच्चों की संख्या दी है ना, प्रारंभ में बच्चों की संख्या दी है, तो प्रारंभ में जो बच्चों की संख्या है, समझ रहे हो बात को, प्रारंभ में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, 48 यूनिट बराबर सच में 48, तो लड़कियां कितनी बड़ी, तो 18 यूनिट से 25 यूनिट है, तो 7 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 7 यूनिट, 48 बराबर 48, 7 बराबर 7। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? समझ आई? रिपीट कर करके देखना इसको। मिश्रण टॉपिक पूरा यही है हमारा, जो मिश्रण टॉपिक है ना इसके बाद वाला, वो मिश्रण टॉपिक पूरा का पूरा यही का यही, इतना सा भी चेंज नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, है ना। 9 के बाद 10 हम कर चुके, 11 हम कर चुके, ओके। मतलब टाइप 3 कंप्लीट, मतलब टाइप 1 से टाइप 4, टाइप 4 हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। अब हमारा टाइप 5 बच रहा है और टाइप 6 में व्यापम वाले सवाल है। तो एक तो हमारा बच रहा है टाइप 5 और एक और बच रहा है हमारा टाइप 6, है ना। तो चलो कल और परसों मतलब 2 एक क्लासेस और लगेंगी अभी, है ना। चलिए ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, है ना, ठीक है। चलो धन्यवाद।